हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली के कहने पर टीचर जाओ ने भी टीचर जू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद जब ली टीचर जाओ को अपने वेपन्स और टिलिस्मेंस दिखाता है तो टीचर जाओ के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ टीचर जाओ अपनी क्लास के तीनों डिसेबल्स को लेकर उसी जगह पे आ गई थी जहाँ से वो मोस्टर्स को हंट करने के लिए जाने वाले थे। वहाँ पहुंचकर टीचर जाओ अपने तीनों डिसेबल्स से कहती है तुम तीनों मिलकर फाइट करोगे। और ये कहकर टीचर जाओ अपनी बाकी डिसेबल्स को निंग यू के बारे में बताते हुए कहती है कि ये 8 लेवल की कल्टीवेटर है और उसी के साथ साथ ये तुम्हारी क्लास की वॉइस मॉनिटर भी है। ये सुनकर निंग यू ली को हाई करने लगती है, जिसके जवाब में ली भी उसे हाई करता है। और उस लड़के के बारे में टीचर जाओ ली को बताते हुए कहती है कि इसका नाम फेंग यंग है और ये सिर्फ एक लौता हमारी क्लास का 9th लेवल का कल्टीवेटर है। जिसपे फेंग ली से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ सोच के ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया होगा। जिसपे ली स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है। उसके बाद टीचर जाओ अपने डिसेबल्स को लेकर टीचर जू के पास जाती है, जो देखकर टीचर जू भी अपने डिसेबल्स को वहाँ से आगे जाने के लिए कहता है। और उसके बाद वो सभी लोग जंगल के और अंदर जाने लगे थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन लोगों को रात हो गई थी। और उसी के साथ जंगल के उस एरिया में बीस्ट की बहुत खतरनाक रोर करने की आवाजें आ रही थी, लेकिन फिर भी वो सभी लोग डरे बगैर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। और तभी हम टीचर जू के कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो एक जगह पे एक गोल्डन वाटरमेलन को रख देते हैं। जिसके बाद टीचर जू टीचर जाओ से कहता है टीचर जाओ क्या आप रेडी हैं? जिसमें टीचर जाओ स्माइल करके उस गोल्डन वाटरमेलन को देखते हुए टीचर जू से कहती है मुझे लगता है आप और आपके डिसेबल्स ने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि इस गोल्डन वाटरमेलन को स्पेशली मोस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। टीचर जाओ की ये बात सुनकर टीचर जू स्माइल करते हुए उनसे कहता है मुझे लगता है आप हमारे इस गोल्डन वाटरमेलन को देखकर पहले से ही समझ गई है कि आपकी क्लास हमसे हारने वाली है। और क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी क्लास से जीतने के लिए थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो? गोल्डन वाटरमेलन मोस्टर्स की सबसे पसंदीदा खाई जाने वाली चीजों में से एक है, इसलिए जब भी कोई मोस्टर इस गोल्डन वाटरमेलन को खाने के लिए आएगा तो हम लोग उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देंगे। और अगर तुम्हें याद हो तो हमारा कंपटीशन भी यही था कि हम लोग सिर्फ उसी मोस्टर का हंट करेंगे जो खुद आगे बढ़कर हमारे ऊपर अटैक करेगा। और हाँ, तुम्हें एक बात बतानी तो मैं भूल ही गया, इस कंपटीशन के दौरान कोई भी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और ये कहकर टीचर जू टीचर जाओ से पूछता है कि अगर तुम्हें इन रूल्स के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या हम ये कंपटीशन स्टार्ट करें? जिस पे टीचर जाओ उससे कहते हैं तुमने अभी अभी कहा कि मोस्टर को हंट करते हुए कोई भी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब है वो बाद में चुपके से अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है। ये क्या बकवास है, पहले तो तुमने कुछ और कहा था और अब तुम यहाँ आकर अपनी मर्जी से रूल्स बना रहे हो। और ये कहकर टीचर जाओ इसके लिए मना कर पाती उससे पहले ही ली एक बार फिर से आगे आते हुए कहता है इट्स ओके, हमें तुम्हारी ये रूल्स मंजूर है। जो देखकर टीचर जाओ ली को रोकने की कोशिश करती है, पर ली उनसे कहता है टीचर आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर ली की टीम भी वाटरमेलन के दूसरी तरफ जाकर छुप गई थी। यहाँ पहुंचते ही निंग यू ली से कहती है मॉनिटर वो पहले से ही तैयार होकर आए थे और यहाँ पहुंचकर तो अब वो लोग अपनी मर्जी से रूल्स बना रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा। जिसपे ली उससे कहता तुम फिक्र न करो, मैंने ऑलरेडी एक प्लान के बारे में सोच रखा है, तुम दोनों बस मेरे पीछे रहकर वेट करना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मोस्टर उस वाटरमेलन की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ वहाँ पे पहुंच गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी वो जंप करता हुआ सीधा उस गोल्डन वाटरमेलन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे एक तरफ टीचर जू के डिसेबल्स और दूसरी तरफ टीचर जाओ के डिसेबल्स उसके ऊपर नजर रखे हुए थे ताकि वो मौका देकर उसे मार सके। और अभी वो मोस्टर उस गोल्डन वाटरमेलन को खा पाता उससे पहले ही टीचर जू के डिसेबल्स ने आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस मोस्टर ने उल्टा उसी डिसेबल के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। ये देखकर उसके बाकी दोनों साथी भी एक साथ मिलकर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस मोस्टर ने उन दोनों के ऊपर भी अपने पंजों से अटैक करते हुए उन दोनों को भी पीछे की तरफ धकेल दिया था। लेकिन वो दोनों अभी भी हार नहीं मानते और वो दोनों दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड्स को बाहर निकालकर सोर्ड स्लैशेस से उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो देखकर निंग यू ली से कहती है मॉनिटर ये उस मोस्टर को हमारे पास मारने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए प्लीज जल्दी से हमें ऑर्डर दें, क्योंकि अब अगर हमें देर हो गई तो वो लोग उस मोस्टर को मारकर उसकी कोर को हासिल कर लेंगे। जिसपे फेंग यंग भी ली से कहता है आप बस ऑर्डर करें, फिर आप देखना मैं उनके लीडर यन वो को कितनी बुरी तरह से मारता हूँ। लेकिन ली अभी भी उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जो देखकर फेंग यंग कहता है कि मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, और ये कहकर वो अकेले ही वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर ली उसे रोकते हुए कहता है कि तुम फिक्र न करो, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ये लोग उस मोस्टर को क्या उसकी एक टांग को भी नहीं पकड़ पाएंगे। और तभी हम यन वो को देखते हैं जो अपनी सोर्ड से उस मोस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए अपने साथियों से कहता है तुम लोग डरो मत, इसके ऊपर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अटैक करो। अब मैं भी देखता हूँ कि ये मोस्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। यनवू की ये बात सुनकर उसके दोनों साथी भी उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वो तीनों उसके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही उस मोस्टर के ऊपर एक फायर तिलिस्मैन आ गया था। जो देखकर उन तीनों में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। और तभी हम ली को देखते हैं जिसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस तिलिस्मैन को एक्टिवेट कर दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी चपेट में ना सिर्फ वो मोस्टर आया था बल्कि उसी के साथ साथ उन तीनों डिसेबल्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी ली ने आगे बढ़ते हुए अपनी मैजिकल
स्पीयर को बाहर निकाल कर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था। और ऐसा होते ही देखते उस मोस्टर की कोर ली के सामने आ गई थी और इस तरह ली ने सक्सेसफुली उस मोस्टर की कोर को हासिल कर लिया था। जिसके बाद ली टीचर जू के डिसेबल से कहता है, तुम सभी ने गौर से देख लिया ना कि इस मोस्टर को मैंने मारा है, इसलिए ये कोर अब मेरी है। ली की ये बात सुनकर यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने टीचर से कहता है, टीचर ये तो चीटिंग है, इस लड़के ने हम सभी को बेवकूफ बनाया है क्योंकि इसने अभी यहाँ पे मैजिक का यूज किया है। जिसपे एक दूसरा डिसेबल हैरान होते हुए कहता है, पर एक बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा पावरफुल अटैक तो बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जिसपे ली अपने तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उनसे कहता है कि झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने यहाँ पे किसी भी मैजिक का यूज नहीं किया, मैंने तो बस यहाँ पे एक तलिस्मैन का यूज किया था। क्या तुम लोग जानते हो कि तलिस्मैन क्या होता है? और तुम लोगों को क्या लगा था कि सिर्फ तुम लोग ही यहाँ पे तैयारी के साथ आए हो? मैं भी यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए तो मैंने तुम लोगों के सारे रूल्स मान लिए थे। जिसपे उनमें से एक डिसेबल थोड़ा हैरान होते हुए उससे कहता है, लेकिन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देते कि तुम यहाँ पे एक तलिस्मैन का यूज कर पाओ। जिसपे ली उससे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, किसने कहा कि मैं तलिस्मैन का यूज नहीं कर सकता? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और बाकी रूल्स तो तुम लोगों ने खुद ही बनाए थे, इसलिए अगर तुम लोग भी चाहो तो तुम भी इन तलिस्मैन का यूज कर सकते हो, मैं तुम लोगों को मना नहीं करूंगा। वहीं टीचर जू भी हैरान होते हुए कहता है कि एक स्पिरिचुअल तलिस्मैन की कीमत ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार स्पिरिट कॉइंस होती है, इसलिए मैंने आज तक किसी भी बॉडी रिफाइनिंग के कल्टीवेटर को तलिस्मैन यूज करते हुए नहीं देखा। और इस लड़के ने एक तलिस्मैन का यूज ऐसे कर लिया जैसे उसके लिए ये तलिस्मैन कोई मायने ही नहीं रखता। आखिर ये लड़का है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है? लेकिन अब हम लोग इसे और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते और ये कहकर वो अपने डिसेबल यनवू से कहता है, यनवू तुम मौका देकर इस लड़के को डायरेक्ट ही मार देना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। जो सुनकर तो यनवू भी थोड़ा हैरान हो गया था। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ जाते हुए टीचर जू अभी भी काफी गुस्से से ली की तरफ देख रहा था और वो ली को देखते हुए गुस्से से अपने मन में कहता है, तुम बस वेट करो, देखना बाद में मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसके बाद हम उन सभी को दोबारा उसी वाटरमेलन के दोनों तरफ छुपे हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी लोग काफी देर से किसी मोस्टर के आने का वेट कर रहे थे। और तभी हम ली को देखते हैं जो यनवू के मजे लेते हुए उसे अपना पंच दिखाता है, जिसे देखकर यनवू बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन ली अपने उस पंच से बैड लक का साइन बनाते हुए यनवू को बैड लक कहने लगता है, जो देखकर यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो ली को कुछ भी नहीं कह पाता। और तभी निंगयू ली से पूछती है, मॉनिटर अब हम आगे क्या करेंगे? जिसपे ली यनवू के ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो वो लोग कितने ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग इजी हो जाओ क्योंकि ये मेरे लिए बस एक खेल की तरह है। तुम लोग बस इस बात का ख्याल रखना कि जब टीचर जू की क्लास हार जाए तो तुम सभी को उन्हें बुरी तरह से चढ़ाना होगा। बाकी इस कंपटीशन को जीतने की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। और अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सेम पहले की तरह का एक मोस्टर आ गया था, जिसे देखकर ली भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने अपने मैजिकल वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। इसकी वजह से वो मोस्टर भी ली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसने सीधा आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली भी अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोकते हुए साइड हट गया था और उसके बाद पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली का यह अटैक उस मोस्टर को लग पाता उससे पहले ही वो मोस्टर ब्लैक स्मोक में चेंज होकर ली के पीछे पहुंच गया था और उसने ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली भी इसके लिए रेडी था, वो भी किसी तरह से उस मोस्टर के इस अटैक से बच गया था। और उसके बाद ली भागते हुए उस मोस्टर को वहां से थोड़ी दूर ले आता है। लेकिन तभी वो मोस्टर अपनी एक खास टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से ली के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी नीचे जमीन के अंदर से निकली हुई स्पाइक्स के अंदर फंस गए थे। और इस मौके का फायदा उठाते हुए यनवू अपने साथियों से कहता है कि भले ये लड़का उस मोस्टर को नहीं हरा पाया, लेकिन अब हम लोगों को मिलकर इस मोस्टर को हराना ही होगा क्योंकि ये हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो ली ने भी अपने मेडिकल वेपन की मदद से उन स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ली उन तीनों को देखते हुए कहता है, ओ तो तुम तीनों भी यहाँ तक आ ही गए, मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक गिफ्ट तैयार करके रखा है, मुझे उम्मीद है तुम सभी को ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये कहकर ली ने एक बार फिर से अपने 5 तलिस्मैन को वहाँ छोड़कर खुद जंप लगाता हुआ वहाँ से भाग गया था। और वहाँ से भागते ली ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस तलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर उनमें से एक डिसेबल अपनी आर्ट ऑफ फायर टेक्निक का यूज करके उस तलिस्मैन को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी देखते ही देखते उस तलिस्मैन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें एक बार फिर से उस मोस्टर के साथ साथ वो तीनों भी उस ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे और इस बार उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं उस मोस्टर के मरते ही उसकी भी डीमन कोर वहाँ पे आ गई थी, जिसे ली ने स्माइल करते हुए आगे बढ़कर पकड़ लिया था। और तभी हम यनवू को देखते हैं जो गुस्से से ली से कहता है, तुम्हें तो बेसिक मार्शल आर्ट्स के एथिक्स भी नहीं पता कि कैसे किसी के साथ फाइट की जाती है। जिसपे ली उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, इस बार तो तुम लोग तैयार थे, फिर भी अब जब तुम उस मोस्टर को नहीं हरा पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है। वहीं निंगयू और फेंग यंग दोनों वहाँ पे ली की तारीफें करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने बिना ज्यादा मेहनत किए ही इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से जीत लिया था। और ली यहाँ पे यनवू को चिढ़ाते हुए उससे कहता है, मेरे यकीन करो मैंने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं की। जिसपे यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से ली से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो यनवू को मारने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया था और
और उसने आगे बढ़ते हुए अपनी सोड को बाहर निकालकर लगातार ली के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ली बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसकी वजह से यन वू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।